मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 106वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। न्याय दर्शन में जो 3 प्रकार के ब्राह्मण वाक्यों का विभाग किया जाता है, विधि वचन, अर्थवाद वचन और अनुवाद वचन। तो इन तीनों विभागों के द्वारा जो वाक्य बोले जाते हैं वो सब किसी न किसी प्रयोजन को लिए हुए होते हैं, इसलिए वो सब प्रमाण हैं। क्योंकि शब्द प्रमाण की प्रामाणिकता का ये प्रकरण चल रहा है, उसमें विधि बताने वाले वाक्य वो विधायक होते हैं। उसमें 2 बातें होती हैं, या तो किसी को किसी कार्य में नियुक्त करने के लिए प्रेरणा दी जाएगी, अथवा कोई कुछ कर रहा है तो उसकी अनुज्ञा स्वीकृति। जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। और जो अर्थवाद होते हैं वो उनके 4 भेद हैं, स्तुति, निंदा, प्रकृति और पुराकल्प। इसमें स्तुति और निंदा में वाक्य बोल करके किसी भी विषय के गुणों का वर्णन अथवा उसकी हानि बताना। प्रकृति में किसी ने कोई कार्य किया है, उसके विरुद्ध उससे उलट कोई कार्य कर रहा है, उसका वर्णन। और पुराकल्प में ऐतिहासिक कोई घटना का बताना। ये सब अर्थवाद के अंतर्गत आएंगे। तीसरा था अनुवाद वचन, वो आज चलेगा। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, ये विधिवाक्य इस प्रकार से क्या अर्थ है इसका? स्वर्ग की कामना करने वाला, सुख की इच्छा रखने वाला अग्निहोत्र करे। तो क्या अर्थ निकला इससे? तात्पर्य क्या निकला? अग्निहोत्र करना चाहिए, इसी को विधि कहते हैं। विधि तो उसका मतलब वेद वाक्य है, और ये वेद वाक्य नहीं, ये ब्राह्मण ग्रंथ वाक्य है। हाँ, तो ब्राह्मण ग्रंथ को प्रामाणिक मान करके ही ये बात उठाई गई है। यहाँ बात हो रही है शब्द की प्रामाणिकता। यहाँ ये कहाँ कहा है कि हम वेदों के शब्दों को ही लेंगे? शब्द प्रमाण तो लौकिक व्यक्ति का भी होता है, ऋषि आर्य मिलेच्छ सभी का शब्द प्रमाण होता है। यहाँ वेद की बात कहाँ है? वेदानुकूल कथन है नहीं, ऐसा भी कोई वर्णन नहीं वेदानुकूल कथन हो या न हो। ये ब्राह्मण ग्रंथ में जो बात कही गई है, वेदानुकूल का तात्पर्य होता है कि वेद के विरुद्ध न हो। अब किसी ने हमें बताया कि उधर आम का पेड़ लगा हुआ है, अब हम उसकी जांच करें कि देखें इसने वाक्य कहा है ये वेद के अनुकूल है कि नहीं। चलो वेद के मंत्र ढूंढते हैं, उसमें देखते हैं कहीं लिखा है कि आम का पेड़ लगाया कि नहीं लगाया। तो बात ये नहीं है वेद के विरुद्ध न हो। वेदानुकूल का अर्थ हम क्या लेते हैं कि वेद में भी वो विषय आना चाहिए, ये अर्थ नहीं होता है। वेदानुकूल का तात्पर्य है वेद के विरुद्ध न हो। अब यदि वो कह रहा है कि आम का पेड़ लगा है उधर, उसमें आम लगे हुए हैं, तो इसमें वेद के विरुद्ध क्या है इसमें? क्या वेद ऐसा कह रहा है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए? किस प्रकार से विधिवाक्य होगी? विधि वाक्य ऋषियों ने, जो ऋषि वेद के मंत्रों के अर्थों के दृष्टा हैं, उन्होंने ही ब्राह्मण ग्रंथ बनाए, उनकी व्याख्याएं की वेदों की। तो ऋषियों के वाक्य प्रमाण नहीं होंगे तो किसके होंगे?
ब्राह्मण ग्रंथ के रचयिता जो ऋषि जिन्होंने वेद के मंत्रों का दर्शन किया, अर्थ का दर्शन किया, उनके ये वाक्य हैं, इसलिए प्रमाण है। और ये प्रमाण न होते तो वात्स्यायन जी यहाँ देते भी नहीं, क्योंकि यहाँ तो विशेष शब्द प्रमाण की प्रामाणिकता, ये प्रकरण क्या चल रहा है, शब्द विशेष, सामान्य शब्द प्रमाण नहीं, जो विशेष शब्द प्रमाण है, नाम निर्देश पूर्वक, प्रमाण कथन पूर्वक, और उनकी प्रामाणिकता। क्योंकि उसने खंडन किया था कि अनृत, व्याघात और पुनरुक्त इन दोषों के कारण से ये प्रमाण नहीं है, उसका उद्धार यहां हो रहा है। तो इस तरह से ये विधि वाक्य हो गया। परिभाषित, अगर मान लीजिए परिभाषा के रूप में जाना जाए, परिभाषा जिस डेफिनेशन के रूप में जाना जाए, विधि कहते किसे? विधि किसी कार्य को करने के लिए कहना, ये विधि है। जैसे बच्चे से कहा झूठ मत बोलो, सत्य बोलो। विधि में दोनों बातें आती हैं, निषेध भी और करना भी। विधि का अर्थ केवल करना नहीं है, न करना भी करना है। झूठ न बोलो, ये क्या है? विधि है, विधि है या विधि का निषेध है? ये विधि ही है, लेकिन नकारात्मक और सकारात्मक दो प्रकार की विधियां होती हैं। कुछ करने को कहा जाता है, कुछ न करने को कहा जाता है। हम लोग व्यवहार में विधि निषेध ऐसे बोल देते हैं, विधि निषेध को अलग ले लेते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने निषेध को अलग से नहीं लिया है, वो विधि के अंतर्गत ही आ गया निषेध भी। वही बात है, किसी कार्य को कथन करना विधि। तो आगे 66वें सूत्र में अनुवाद की परिभाषा की सूत्र बोलेंगे। विधि विहितस्य अनुवचनम अनुवादः। इसके दो प्रकार से अर्थ किए हैं उदयवीर शास्त्री जी ने। विधि के द्वारा विहित जो विषय है उसका अनुवचन, उसको पुनः कहना, पुनर्वचन, इसको वाद शब्द से कहा, वो अनुवाद शब्द कहा। और दूसरा अर्थ इसका ये भी है, क्योंकि जो वात्स्यायन की पंक्तियों से निकल रहा है कि विधि का अनुवचन और विहित का अनुवचन दोनों पृथक पृथक। विधि का अनुवचन और विहित का अनुवचन। अब इसमें अंतर क्या होगा? विधि का अनुवचन होगा शब्दशः पुनर्वचन, विहित का अनुवचन होगा उसके अर्थ का अनुवचन, शब्द बदल करके अनुवचन, शब्द बदल करके पुनः कहना। जैसे हमने कहा कि जीवात्मा अविनाशी है, अब इसी को हम दोबारा बोल दें, अविनाशी है, अविनाशी है, ये क्या हो गया? ये मैं विधि नहीं बोल रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं वैसे ही लौकिक के अर्थ शब्दशः और अर्थशः कैसे होते हैं। ये विधि नहीं है वैसे। तो यहां कहा कि जीवात्मा अविनाशी है, अविनाशी है, ये क्या हो गया? शब्दशः पुनर्वचन। और जीवात्मा अविनाशी है, अमर है, अनुत्पत्ति धर्मा है। अब क्या बता रहे हैं? ये तात्पर्य वही है, उसी का एक अर्थ है। ये अर्थशः अनुवचन हो गया। तो ऐसे ये अनुवाद दो प्रकार के बन जाते हैं। तो भाष्य देखिए कि विध्यनुवचनम च अनुवादः विहितानुवचनम च, है पृथक पृथक। विधि का अनुवचन ये अनुवाद कहलाएगा, और विहित का भी अनुवचन, क्योंकि विहित का अर्थ यहां पर है जो विधान कर दिया गया है। अब उसमें वही शब्द नहीं दोहराने हैं, उस बात को प्रकारांतर से बोलना है। अब कि अष्टाध्यायी कंठस्थ करो, फिर कहा कि अष्टाध्यायी ध्यान पूर्वक मन लगा करके एकाग्रता से कंठस्थ करो। तो अष्टाध्यायी कंठस्थ करो विधि, और दोबारा ऐसे ही बोल देंगे अष्टाध्यायी कंठस्थ करो, ये विधि का अनुवचन हो गया।
और मन लगा करके ध्यान पूर्वक अष्टाध्यायी कंठस्थ करो। अब इसमें जो शब्द पीछे का ज्यों का त्यों आ रहा है, अष्टाध्यायी और कंठस्थ करो, ये तो हो गया विधि का ही अनुवचन। लेकिन मन लगा करके एकाग्रता से एकांत में बैठ के रुचि पूर्वक, ये सब क्या है? ये विहित का अनुवचन हो गया। तो ये अनुवाद है। स्वयं इन्होंने खोला कि विधि अनुवचन और विहित अनुवचन में क्या अंतर है। कि पूर्व शब्दानुवाद, पूर्व क्या है अर्थात विधि का अनुवचन क्या है? शब्द का अनुवाद। अनुवाद कैसे कहते हैं? पुनः कथन, वाद कथन, अनु पश्चात, पुनः कथन अनुवाद। तो पूर्व विधि अनुवचन होगा, ये शब्द का अनुवाद होगा। अपरह दूसरा अर्थात विहित का अनुवचन क्या होगा? अर्थानुवाद, ये अर्थ का अनुवाद होगा। तो यथा है जिस प्रकार से पुनरुक्तम द्विविधम, जैसे पुनरुक्त अर्थात जहां पर कोई यूं ही बोल रहा है, पुनर्वचन कर रहा है, सार्थक नहीं है, अनावश्यक बोल रहा है, क्योंकि दोष कहा जाता है ना उसको पुनरुक्त। तो पुनरुक्त दोष भी दो प्रकार के बन जाएंगे। ये तो अनुवाद है, अनुवाद दोष नहीं है। पीछे क्या कहा था कि जहां निरर्थक अभ्यास होगा उसे क्या कहेंगे? हैं? निरर्थक अभ्यास को, हाँ, निरर्थक अभ्यास को क्या कहेंगे? पीछे पाठ आप लोग देखते नहीं हो। निरर्थक जो अभ्यास होता है उसके लिए जहां ये सूत्र आया था आपका अनुवादोपपत्तिश्च, 61 सूत्र जो है 61 संख्या पर, तो यहां लिखा था अनर्थक अभ्यास है, उसी को मैंने निरर्थक बोला। अभी अनर्थक अभ्यास क्या होता है? पुनरुक्त। और अर्थवान यदि अभ्यास है वो अनुवाद कहलाता है। मतलब अनर्थक अभ्यास हो गया, ये दोष युक्त हो गया। मैंने पुनरुक्त, पुनरुक्त शब्द दोष के लिए ही है। और यदि अर्थवान है तो उसको पुनरुक्त नहीं कहेंगे, उसको अनुवाद कहेंगे। बात वही है, बात बिल्कुल वही है। जैसे कहा कि अष्टाध्यायी याद करो, अब ये कह करके और फिर कहा अष्टाध्यायी याद करो, लेकिन किससे कहा जा रहा है? जो छात्र लगातार नियम पूर्वक याद कर भी रहा है, सुना भी रहा है, वो एक बार कहने से ही समझ गया, अर्थात किसी और कार्य में लगा था, उसको याद दिला दी कि अष्टाध्यायी याद करो। तुम्हारा ध्यान कहाँ जाता है नवीन? ये मत किया करो ऐसे। गुरुजी किसी प्रवचन में मान लीजिए जैसे अष्टाध्यायी याद करो, हाँ। इसी बात को कई बार बोल दिया। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ कि बोल किस से दिया, ये प्रश्न है। उससे बोला जो दैनिक नियम पूर्वक सुना रहा है। अब वो किसी अन्य कार्य में लगा था, उसको स्मरण दिलाया अष्टाध्यायी याद करो, ये कार्य बाद में कर लेना। लेकिन एक बार और कह दिया अष्टाध्यायी याद करो। अब उस व्यक्ति के लिए, उस छात्र के लिए जो निरंतर नियम पूर्वक सुना रहा है, उसके ये दोबारा कहना ये निरर्थक है कि सार्थक है? एक ऐसा है जो करता ही नहीं है, कई बार कहना पड़ता है तो करता है, उससे यदि दोबारा कहा है ये सार्थक हो गया। ये तो हो गया। ये क्या हुआ? ये दोबारा वाक्य बोला हमने अष्टाध्यायी याद करो, अष्टाध्यायी याद करो, ये दो बार जो बोला, इसका क्या, ये कौन सा हुआ? विधि का अनुवचन या अर्थ का अनुवचन? है तो अनुवाद ही है ये पुनरुक्त नहीं है अनुवाद ही, सार्थक बोल रहे हैं। तो ये क्या हुआ? विधि का अनुवचन। अब कहा कि अष्टाध्यायी याद करो, हैं? अष्टाध्यायी में जो सूत्र आ रहे हैं उनको एक एक करके याद करो, ये क्या हुआ? ये विहित का अनुवचन हो गया। अनुवाद तो दोनों हैं, विहित का अनुवचन ये विहित का अनुवचन हो गया, ये उसके अर्थ का पुनर्कथन हो गया, पुनः कथन हो गया। अष्टाध्यायी याद करो से जो अर्थ निकल रहा है ये उसी का तो अर्थ है कि देखो इसमें से खोलो पुस्तक के लिए, एक एक सूत्र देखो और उसको याद करो। ये क्या है? ये अष्टाध्यायी याद करो का ही तो अर्थ है, ये विहित का अनुवचन हो गया। लेकिन ये बातें किससे कही जा रही हैं? जो बिना 3-4 बार कहे याद नहीं करता, तो हो गया सार्थक। और जो अपने आप ही करता है, वो किसी और कार्य में लगा था, ध्यान नहीं रहा था, उसको तो एक बार ही कहना पड़ेगा ना, उसको पुनः कथन कहेंगे तो ये पुनरुक्त हो जाएगा, क्योंकि वहां आवश्यकता नहीं है। हो गया स्पष्ट? अच्छा, शाब्दिक रूप में देखें तो
विधि मतलब जो नया विधान किया जा रहा हो उसको विधि कैसे? विधि नई ही होती है और पुरानी को भी पुनः स्मरण कराना। तो ये पुनः स्मरण नया है कि नहीं है? विहित जो शब्द है मतलब विधान कर दिया गया, पीछे वाक्य बोल दिया एक बार, तो अब उसका अनुवचन विधान कर चुके हैं एक बार। हाँ, उसको यदि स्मरण कराते हैं, स्मरण नहीं, तुरंत ही बोलेंगे दोबारा वाक्य, दूसरा वाक्य तुरंत ही बोलेंगे। यहाँ हो रहा है एक साथ दो वाक्य बोलना, दो बोलना, तीन बोलना है। जैसे कोई हट नहीं रहा है कमरे से, हमें हटाना है, कोई और कार्य करना है, या कोई बच्चा शैतानी कर रहा है कि चलो भागो 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 यहाँ से। अब ये 2 बार 3 बार ये बोलना निरर्थक है कि सार्थक है? ये तो सार्थक है। यहाँ शीघ्रता की बात है, जल्दी भागो यहाँ से, और भागो जाओ यहाँ से, भागो जाओ हटो। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? विहित का अनुवचन, उसके अर्थ का अनुवचन, ये भी अनुवाद हो गया। ये पुनरुक्त नहीं है, हैं? हाँ, शब्द को बदला, लेकिन शब्द से जो पीछे बोला है उसका अर्थ भी उसमें आना चाहिए थोड़ा, मतलब उससे जुड़ा हुआ हो। अब हम कहें भागो और खेलो, ये अंतर आ गया कि जाओ भागो खेलो, ये अंतर आ गया। और भागो हटो जाओ ये सब क्या है? न्याय दर्शन जो है ना वकालत में बहुत काम की चीज है। तो कर लेना, बाद में फिर लाए विहित अनुवचन बन जाना है। विहित अनुवचन और विधि अनुवचन और विहित अनुवचन, ये पूरा जो समूह है उसका वो अनुवाद है। दोनों प्रकार के अनुवाद होते हैं, लेकिन पीछे वाला सूत्र ध्यान रखना है, अनुवाद दोपपत्तेश्च, उस सूत्र को यदि आप भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वहां स्पष्ट कह दिया है कि अनर्थक यदि अभ्यास किया, यह अभ्यास ही है। अभ्यास का तात्पर्य बार बार बोलना, तो अनर्थक अभ्यास है यदि। अब कोई आज्ञाकारी बच्चा है और उससे कह रहे हैं कि भागो 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 कई बार, वो तो एक बार भी मान जाएगा, लेकिन कुछ जिद्दी होते हैं तो अनर्थक अभ्यास होगा, वो फिर अनुवाद नहीं कहेंगे उसको, वो पुनरुक्त, वो दोष बन जाएगा। वो चाहे विधि का अनुवचन हो या विहित का अनुवचन हो। जो आज्ञाकारी बच्चा है उससे चाहे भागो भागो ऐसे कहा या भागो हटो ऐसे कहा, ये दोनों पुनरुक्त कहलाएंगे। वो केवल भागो कहने से ही समझने वाला है, वो संकेत को ग्रहण करने वाला है, उससे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। एक लोकोक्ति है ना कि चलते हुए बैल को अरी नहीं मारनी चाहिए। कोई बैल चल रहा है, स्वयं ही चलता है वो, फिर भी उसके जो है वो अरी आरा होता है ना, वो लकड़ी में डंडी में लगा देते हैं आगे इतना सा कील जैसी बहुत छेद कर देते हैं लोग जो है। पीछे देखो गांठें बन जाती हैं उनके पैर पे, जांग पे देखा होगा बैलों के, वो गांठें क्यों बन जाती हैं बहुत सारी, वो छेद के उनको जो है वैसा कर देते हैं। अब एकदम बैल भागता है फिर आगे को जोर से, लेकिन जो स्वयं ही चल रहा है, अरे जो रुका हुआ है उसके लगाओ तो ठीक भी है, जो स्वयं चल रहा है उसके क्या करना। तो यहां ये दिखाया कि पुनरुक्त भी दोनों प्रकार का हो सकता है। वो मैंने उदाहरण दे दिया आपको कि अनावश्यक विधि वचन या विहित वचन वो पुनरुक्त है, वो भी 2 प्रकार का है। तो यथा पुनरुक्तम द्विविधम एवं अनुवादोपि, ऐसे ही अनुवाद भी 2 प्रकार का हो गया। लेकिन अंतर क्या हुआ दोनों में? वो निरर्थक अभ्यास हो गया, ये सार्थक अभ्यास हो गया। आगे प्रश्न उठाया कि किमर्थम पुनर्विहितम अनुद्यते, जिसका विधान कर दिया जो विहित हो गया, क्योंकि यहां 2 प्रकार से व्याख्या की थी इन्होंने, विधि का अनुवचन और विहित का अनुवचन। तो विधि के अनुवचन पर तो शंका नहीं उठाई, विहित के अनुवचन पर शंका उठाई कि किमर्थम पुनर्विहितम अनुद्यते, जब विहित कर दिया तो उसका अनुवाद क्यों करते हैं, उसका पुनर्वचन क्यों करते हैं। जब कह दिया भागो तो हटो जाओ, ये क्यों कहा गया, ये प्रश्न उठाया। तो कहा अधिकारार्थम, अधिकार के लिए। अधिकार क्या है? तो कहा विहितम अधिकृत्य स्तुतिर्बोध्यते निंदावा। दोनों बातें निकलती हैं, या तो स्तुति होगी या निंदा होगी, है। अर्थात विहित का जो विहित को अधिकृत करके जो बात पीछे कही है उसको पुनः अन्य शब्दों में कहना, तो उसको अधिकृत करके
उस विषय की स्तुति की जाती है। स्तुति की जाएगी, वहां पर हम सकारात्मक वाक्यों को बोलेंगे। जैसे बच्चों से कि प्रातःकाल उठना चाहिए, बार बार बताया जा रहा है, शब्द बदल बदल करके उनको समझाया जा रहा है, उसमें क्या क्या लाभ होते हैं वो बताए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं ये स्तुति की जा रही है, प्रातःकाल उठने की स्तुति की जा रही है। और निंदा में अन्य बातें कि देखो किसी से भी व्यवहार में छल कपट नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब क्या है? निंदा है। तो इनमें जब कुछ बातें बार बार कही जाती हैं अर्थ लेकर के उनका, तो ये सब निंदा और स्तुति का ज्ञान होता है और उस विषय को अधिकृत किया जाता है कि ये विषय हमारे जीवन में आ जाना चाहिए। उस विषय को आगे रख करके हम अपना जीवन आगे चलाएं। तो विहितम अधिकृत्य स्तुतिर्बोध्यते निंदा वा अथवा विधि शेषो वा अभिधीयते, या फिर कोई बात पीछे कहा विधि, जैसे कहा अष्टाध्यायी याद करो, ठीक है। अब कुछ बात यहां पर वक्ता ने सोचा कि ये मेरे पूरे भाव को नहीं समझ पाया है सुनने वाला, थोड़ा और खोलता हूं इस विषय को। ये और खोलना कब होता है? कुछ अवशिष्ट बात भी बताई जाती है। तो और खोला, माता पिता को पता था कि ये बच्चा पुस्तक रख के भूल जाता है, कहा अष्टाध्यायी याद करो, देखो वो रखी है अलमारी में, वहां से उठाओ, वो आसन रखा है उसको लेके बैठो, स्थान बता दिया। ये सब क्या हो रहा है? अब ये विधि के शेष का कथन हो रहा है, लेकिन अधिकृत कौन सा विषय है? अष्टाध्यायी याद करना। विधि के परिपुष्टि करने के लिए शेष, परिपुष्ट नहीं, शेष कथन, जो बातें रह गई हैं छिपी हुई उसमें, उनको भी प्रकट करना। तो उसके लिए भी ये अनुवाद होता है। और अगर यही कहते रहे अष्टाध्यायी याद करो, अष्टाध्यायी याद करो, अष्टाध्यायी याद करो, इसमें छिपी हुई बातें आ गई क्या? आसन उठाना आ गया क्या? पुस्तक वहां रखी है, ये अलमारी में ये आ गया अर्थ क्या? ये नहीं आया ना, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर विधि के अनुवचन में नहीं था, क्योंकि वहां कोई प्रश्न करने लायक बात ही नहीं थी। लेकिन ये अनुवाद जो है, ये विहित का अनुवचन, जो अर्थ उसका हम बोल करके अनुवाद कर रहे हैं, तो उसमें ये प्रश्न था कि ऐसा क्यों करना पड़ता है, हम शब्दों को क्यों बदलते हैं? क्योंकि वक्ता जब भी कोई बात बोलेगा बिना तात्पर्य के वो नहीं होती, कुछ न कुछ भाव उसमें छिपा रहता है। मूर्ख व्यक्ति के साथ भी घटेंगी ये बातें, वहां भी यदि कोई कुछ कह रहा है तो कोई ना कोई भाव उसका भी है। वो ठीक है, जिसकी जितनी योग्यता है वो उतना ही भाव उसमें से निकालेंगे, क्योंकि प्रश्न उठना एक सामान्य सी बात है कि शब्द को क्यों बदला। जब कह दिया कि आत्मा अविनाशी है तो अमर है, ये क्यों कहा गया? कहने की आवश्यकता क्या थी? तो हो सकता है अविनाशी का अर्थ सामने वाले को न पता हो, न समझ पाए ढंग से, तो उसको और खोल दिया। तो इस प्रकार से छिपी हुई बातों को, जो शेष बातें रह गई हैं, जो श्रोता नहीं समझ पा रहा है, उनको प्रकट करने के लिए विधि का, विहित का अनुवचन होता है। तो विधि शेषो वा अभिधीयते। एक तो स्तुति निंदा की बात हो गई। देर तक हम जब किसी बात की व्याख्या करते हैं, विषय एक ही है, लेकिन घुमा फिरा के ऐसा होता है नहीं, किसी व्यक्ति को जोर देना होता है किसी बात पर, तो कितनी बार बोलना पड़ता है, लेकिन घुमा फिरा करके का अर्थ क्या होगा? ये विहित का अनुवचन ही तो है, घुमा फिरा के बोलना। और बार बार क्यों कहना होता है कि वो इसकी स्थिति करनी है या निंदा करनी है? पिछली बार जो हमने पढ़ा था वो निद्रा वृत्ति के ऊपर पढ़ा हमने, जो उसको वृत्ति विशेष प्रत्यय विशेष सिद्ध करने के लिए अनेक बार कहा। हाँ, उसको तो यहाँ क्या था? यहाँ पर विधि का अनुवचन है या विहित का अनुवचन? विधि का है ना, वो विधि का है। लेकिन वहां तात्पर्य क्या था कि ये वृत्ति ही है, वहां कोई छिपी हुई बात नहीं बताई जा रही है। वृत्तियां तो और भी हैं, लेकिन और वृत्तियां सरलता से समझ में आ जाती हैं। लेकिन निद्रा वृत्ति में थोड़ा संदेह रहता है कि जब अभाव प्रत्यालंबना कह दिया और वृत्ति शब्द को न बोलते सूत्रकार,
तो क्या अर्थ निकलता है? अभाव प्रत्यय पर आलंबित है ये, तो वृत्ति कहाँ है? अभाव का तात्पर्य अभाव प्रत्यय, यानी कि ज्ञान, यहाँ प्रत्यय का अर्थ ज्ञान लेंगे। ज्ञान का अभाव जहां है, तो ज्ञान का अभाव है और चित्त की ज्ञानात्मक व्यापार को वृत्ति कहते हैं, और ज्ञान का कर दिया अभाव, अब है वृत्ति, इसलिए दोबारा वृत्ति कहा यहां। तो विधि शेषो व अभिधीयते। आगे कहा कि विहित अनंतरार्थोपि च अनुवादो भवति। और विहित जो है, यानी प्रारंभ में जो वाक्य बोला, जो शब्द बोला, उसका अनंतरार्थ अपि, अंतर अर्थ अनंतर अर्थ, अंतर अर्थ कोई दूसरा अर्थ न ले ले उसका, अर्थात जो भाव उससे निकल रहा है वही अर्थ लिया जाए, तो उसको स्पष्ट करने के लिए हम उसका पर्यायवाची, उससे मिलता जुलता कोई अन्य वाक्य, कोई अन्य शब्द बोल देते हैं। समानांतर कह सकते हैं। तो अनंतरार्थोपि च अनुवादो भवति। एवं अन्यद अपि उत्प्रेक्षणीयम, इस प्रकार के अन्य भी विषय समझ लेने चाहिए। वो स्वयं समझने के लिए कह दिया उन्होंने, उत्प्रेक्षणीयम, स्वयं समझने चाहिए। अब यहां आगे कहते हैं कि लोके पीच विधि ही अर्थवाद अनुवाद इति च त्रिविधम वाक्यम। लोक में भी, व्यवहार में भी, लोक शब्द जहां भी आता है वहां व्यवहार ही अर्थ लेना है। इनके हम लोग आपस में जो व्यवहार करते हैं ये सब लोक है। इसमें भी विधि, अर्थवाद और अनुवाद, ये तीन प्रकार के वाक्य देखे जाते हैं। एक एक का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पहले विधि वाक्य बोला, ओदनम पचेत। ये ओदन गौतम जी को भी, वात्स्यायन जी को भी बहुत प्रिय था, और व्याकरण के अध्येताओं को, पाणिनि को और वैयाकरणों को भी। ओदन ओदन बहुत आता है, यानी बहुत चावल खाते थे। ये होता भी है, सात्विक होता है चावल, सुपाच्य है। ओदन में विशेषता क्या है? अब जैसे यही शीघ्र पक जाता है, शीघ्र हजम भी हो जाता है, स्वादिष्ट भी होता है। लेकिन वायु वगैरह परेशान करते हैं यहाँ ओदन खाने वाले। हाँ, तो यहाँ के वातावरण में अलग बात रही, ये मैं सबकी जगह थोड़ी कह रहा हूँ। और उसमें क्या होता है, सीधा चावल डाल देना होता है, यहाँ रोटी बनाने के लिए फिर और खीर बनती है ओदन से, कितना अच्छा लगता है। खीर शब्द सुनते ही जो है एकदम मन प्रफुल्लित हो जाता है। एक कहावत है टेढ़ी खीर है। हाँ, टेढ़ी खीर में भी देखो ना, वहाँ अब खीर को ही क्यों लाई साथ में, टेढ़ी रोटी क्यों नहीं कह दिया? यानी खीर प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध चीज को लाते हैं। उदाहरण जब देते हैं तो किसका देते हैं? प्रसिद्ध का। प्रसिद्ध का उदाहरण देते हैं। टेढ़ी खीर का तात्पर्य हुआ कि कोई कार्य करना है और वो उसमें थोड़ा ढंग से हो नहीं पा रहा है, यानी कि यूं सरलता से नहीं हो जाएगा ये, कि अर्थात कहने का तात्पर्य ये भी है कि खीर यूं ही नहीं मिल जाती है। बनाने की बात नहीं है, क्यों खीर रोज तो बनती नहीं, रोटी रोज बनती है। अब टेढ़ी रोटी कैसे क्या रोज बन रही है? वो तो टेढ़ा क्या है उसमें? टेढ़े का मतलब कभी कभी मिल पाती है, रोज बनती है खीर कहीं। परिवारों में, मैं होटल की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां तो रोज मिल जाएगी, पहुंच जाओ खाने के लिए और निरी खीर खाओ, कितनी खाओ, दोनों समय खाओ, रोज खाओ, महीने भर खाओ, साल भर खाओ, कुछ नहीं। लेकिन परिवार में तो नहीं बनेगी रोज रोज, तो वहां कभी कभी होती है, इसलिए वो टेढ़ी हो जाती है। क्या विधिवाक की इच्छा है? विधिवाक की इच्छा है? आपकी इच्छा है, आप कुछ भी बोलो। जैसे किसी ने आपको अष्टदई याद करना चाहिए, वो याद करे ना करे, उसको नहीं, उसके लिए तो आपकी दृष्टि से है ना विधि वाक्य, उसको तो आप समझा रहे हैं, वो चीज अलग है। वो उसको विधि रूप में ले न ले, वो उसकी नहीं है रुचि, वो नहीं मानता उसको विधि। वो कहता है क्या रोज रोज अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी रटे रहते हैं, वो नहीं मानता उसको विधि। लेकिन आप तो मानते हैं, आप उसको उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं ऐसा करना चाहिए। आपकी दृष्टि से है वो विधि। अगर दूसरे की दृष्टि से विधि है तो वो तो आपके बिना कहीं कर लेगा फिर। तो कहा कि ओदनम पचेत, किसी से कहा चावल पकाना चाहिए, नहीं चावल पकाओ,
तो क्या है ये? इति विधि वाक्यम। विधिलिंग लिंग लकार जो है इसका नाम ही क्या रखा गया है? विधिलिंग। और जिस सूत्र से ये विधान होता है लिंग लकार का, उसका वो सूत्र क्या है? उसका पहला शब्द क्या है? तो पहला ही शब्द विधि है, तो नाम ही उसका विधिलिंग रख दिया। अर्थ और भी है उसमें, लेकिन विधि प्रमुख है। तो कहा ओदनम पचेत, ये विधि वाक्य हो गया। अब इसका अर्थवाद कैसे बनेगा? यानी कि लोक का उदाहरण दे रहे हैं कि देखो लोक में भी ये सब चलता है, हमें समझने में कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि शास्त्रकार किसी बात को समझाते समझाते जब कोई लौकिक उदाहरण ले आते हैं तो वो सरल हो जाता है समझने में। अरे ये तो हमारे आसपास ही हो रहा है सब कुछ, ये तो कठिन नहीं होता है। तो इसका अर्थवाद क्या बनेगा कि अर्थवाद वाक्यम आयुर्वर्चः बलम सुखम प्रतिभानम च अन्य प्रतिष्ठितम। अब यहां क्या कह रहे हैं? ये अन्न में, चावल अन्न है, ओदन अन्न है, अन्न में क्या क्या बातें होती हैं। अब ये चावल पकाना चाहिए, ये तो पीछे कह दिया कि चावल पकाओ, लेकिन अब सामने वाले से इतनी बातें और बता दी गई कि देखो अन्न में आयु छिपी हुई है, हमारी आयु श्रेष्ठ बनती है, सुखदायक। वर्चः, वर्च मिलता है, वर्चस बल प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। प्रतिभानम, बुद्धि अच्छी बनती है, समझने की जो सामर्थ्य है वो अच्छी बनती है। ये सब किस में छिपे हुए हैं? अन्य प्रतिष्ठितम, ये अन्न में प्रतिष्ठित हैं। ये क्या है? सब विहित का अनुवचन। ये विहित का अनुवचन हो गया। इसी दृष्टि से अन्वय प्राण तो विहित का अनुवचन अर्थवाद के रूप में हो गया है। इसी दृष्टि से अन्वय प्राण है ये। हाँ, तो ओदनम पचेत विधि वाक्यम अर्थवाद वाक्यम, ये उसके प्रशंसा कर दी गई उसके विषय में, तो ये अर्थवाद हो गया। अब इसी विधि वाक्य को जो ओदनम पचेत कहा था पीछे, इसी को एक अन्य प्रकार से लेते हैं, क्योंकि अनुवाद को भी समझाना है इनको। तो अनुवाद में एक अलग प्रकार बन जाएगा कि जैसे कहा अनुवादः पचतु पचतु भवान इति अभ्यासः। अभ्यास हो गया, बार बार कहना। लेकिन ये कैसे बोला गया? पचतु पचतु। ये विधि का अनुवचन है या विहित का? ये विहित का है। विहित का कहाँ है? उसी शब्द को दोहरा रहे हैं। अब यह पीछे का सारा छोड़ दिया आपने, डिलीट कर दिया सब। ये विधि का अनुवचन है। विहित में अर्थ बोलेंगे, उसका पर्यायवाची बोलेंगे, अन्य शब्द लाएंगे उससे संबद्ध। तो पचतु पचतु भगवान ऐसा बोला। अब इसको हम पुनरुक्त कहें या अनुवाद कहें, क्योंकि पीछे आया था यदि अनर्थक है तो पुनरुक्त होगा। अभ्यास दोनों है, अभ्यास दोनों है। हम चाहे निरर्थक बोलें या सार्थक बोलें, अभ्यास दोनों है। अर्थात अभ्यास निरर्थक भी हो सकता है, सार्थक भी हो सकता है, लेकिन सार्थक अभ्यास होगा अब उसका नाम हो जाएगा अनुवाद। निरर्थक अभ्यास होगा उसका नाम हो जाएगा पुनरुक्त। तो ये क्या है? ये क्या है तो आगे पता चलेगा ना, जब उसका बताएंगे तात्पर्य तब। यदि तात्पर्य नहीं है तो फिर पुनरुक्त कहलाएगा, लेकिन अभ्यास तो है ही। इसलिए कहा पचतु पचतु भवान इति अभ्यासः, ये अभ्यास हो गया। लेकिन पीछे अनुवाद कह दिया है, इसको अनुवाद कह दिया है, तो ये निरर्थकता दिखाएंगे इसकी आगे की सार्थकता दिखाएंगे? सार्थकता दिखाएंगे। तो सार्थकता क्या दिखाई कि क्षिप्रम पच्यताम इतिवा। यहां पर शीघ्र पकाओ ये अर्थ है। एक तो कहा पचतु भवान, फिर पचतु पचतु भवान। अब क्या अर्थ हो गया कि पकाओ पकाओ, अर्थात जल्दी पकाओ। यहां क्षिप्र अर्थ निकल रहा है। उत्साह बढ़ाने के लिए भी कह रहे हैं। उत्साह बढ़ाने के लिए भी, हाँ, अन्य अर्थ भी निकल आते हैं भाई। इनको जो जितना उस समय बुद्धि में आया उतना बोल दिया। अब इतना बोल दिया, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि और तात्पर्य नहीं होंगे, लेकिन जो कहा है वो तात्पर्य अवश्य होगा। वो तो होता ही है, अन्य भी हो सकते हैं, क्योंकि निर्देश मात्र होता है। ये एक निदर्शन दिखाते हैं किसी बात का, तो वो निदर्शन दिखा दिया कि क्षिप्रम पच्यताम इतिवा। अथवा एक अन्य प्रकार से भी कि अंग पच्यताम इति अध्यक्षणार्थम। अंग पच्यताम, ये थोड़ा आदर पूर्वक है, करे भाई आप पकाइए।
एक और भी होता है कि हम बोलचाल की भाषा में, हिंदी में भी एक रूखापन की भाषा भी होती है और एक आदरपूर्वक भी होती है। पकाओ और पकाइए, कौन से में आदर झलक रहा है? ऐसे ही संस्कृत में पकाओ की क्या है संस्कृत? पचतु, और पकाइए पच्यताम। यद्यपि हैं संस्कृत में भी ऐसे है। ये बहुवचन तो ये अभी की देन है, ये पीछे ऐसा नहीं था। महर्षि दयानंद जब शास्त्रार्थ कर रहे थे बनारस में, त्वम ब्रूहि अब इस समय त्वम कह दो किसी को तो बुरा मानेगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें हरियाणा में वहां तुम ही तू ही चल रहा है सब जगह। वहां पत्नी भी पति को तू कहती है। लखनऊ में बुरा मानते हैं। लखनऊ की भाषा अलग हो जाती है। तो ये प्रांतीय प्रभाव अलग है, लेकिन हम कोई संस्कृत का प्रभाव प्रांतीय नहीं मानेंगे। लेकिन हरियाणा में मधुर भाषा भी बोलते हैं और कठोर भी बोलते हैं, जानते हैं। और हम लोग जब झगड़ा मधुर में कौन सा आएगा? मधुर में नहीं बोलते और मधुर वो मुस्कुरा के बोलेंगे, बात अलग है, लेकिन शब्द उनके शब्दावली उनको अच्छी तरह से आती है, लेकिन प्रयोग करते हैं वो कठोर। शब्दावली का अच्छा होती है, उसके बोला प्रयोग में प्रकाश की प्राप्ति होती है। वो बोलता है इस ढंग से, अंदर से तो ठीक बोल रहा होगा, लेकिन कठोर बोलता। हम लोगों के साथ कुछ लोग व्यवहार करते हैं, प्रेम से व्यवहार करते हैं। एक विशेषता और होती है हरियाणा वालों में कि एक तो हाजिर जबाई बहुत होती है उनकी। आप किसी को निरुत्तर करें ये बहुत कठिन पड़ जाएगा तुरंत। और एक दूसरी बात, उनके शब्दों में हास्य अधिक होता है। एक सामान्य सी यह बात होगी तो वहां भी उनके बातों में हंसी निकल आती है। जैसे आजकल लालू को ले लो, उसका चेहरा देखते ही हंसी आने लगती है। अभी बोलना शुरू ही नहीं किया उसने, और तभी तो हरियाणा वाले भी ऐसे होते हैं प्राय। तो अंग पच्यताम इति अध्येषणार्थम। तो यहां भी अंग पच्यताम ऐसे करके भी वाक्य बोले जाते हैं, तो ये अध्येषणा के लिए होते हैं। अध्येषणा यही है कि आदर पूर्वक जब किसी को हम प्रेरणा देते हैं किसी कार्य को करने की कि भाई पकाओ, इस प्रकार से जो है आज्ञा देना, मतलब आदर पूर्वक आज्ञा देना। तो ये भी पचतु से निकल आएगा। तीसरा ये है कि जैसे अभी तुम नवीन कह रहे थे ना कि क्षिप्रम पचताम, एक ही अर्थ और भी है, ये निकाल रहे हैं सारे। और तीसरा एक और लिया कि पच्यताम एव, पकाओ ही, इन्हें और कुछ नहीं करना है। अब कोई पका तो रहा है, लेकिन पकाते पकाते जो है कभी कुछ करने लगा कभी कुछ करने लगा, उधर ध्यान कम जा रहा है। अब अग्नि बुझ गई, ध्यान ही नहीं है कि अग्नि दोबारा जलाए, अथवा उसमें जो कटछली से हिलाना होता है दरवी से, तो वो नहीं किया, अन्य कार्य भी साथ साथ चल रहे हैं। तो कि पकाओ पकाओ पकाओ, नहीं पचतु अर्थात यही कार्य करो और मत करो इस काल में। पढ़ने को बिठा दिया बच्चों के लिए, अब साथ में आपस में बातें भी करने लगे वो कि पढ़ो पढ़ो। अब क्या अर्थ हुआ? शी के पढ़ो नहीं, पढ़ो ही, कुछ और नहीं करो। तो पच्यताम एव इति च अवधारणार्थम, निश्चय के लिए भी होता है। अब इन्होंने ये लौकिक उदाहरण क्यों दिए? क्योंकि यहां प्रसंग की समाप्ति हो रही है। अभी 3 प्रकार के वाक्यों के विभाग बताए थे, विधि वचन और अर्थवाद वचन, अनुवाद वचन। तो ये अनुवाद अंतिम ही तो था। और अंतिम करके पूरा है इन्होंने जो लौकिक उदाहरण दिए हैं, तो ये समझाने के लिए कि देखो हम जो शब्दों को प्रामाणिक मानते हैं, शास्त्रों के शब्दों को, उनकी सार्थकता जो बता रहे हैं वो यूं ही नहीं है, लोक में भी ऐसा ही होता है। अब यहाँ आक्षेप करने वाला लौकिक वाक्यों में तो नहीं कर रहा है आक्षेप, लौकिक में वो भी ऐसा ही प्रयोग करता है, लोक में व्यवहार वो भी ऐसा ही कर रहा है, लेकिन शास्त्रीय वाक्य उसको सहन नहीं है। वहां आक्षेप करना उसका, बस वहां आक्षेप करेगा, वहां आक्षेपों को उठा रहा है वो। तो इसलिए उसको लौकिक उदाहरण दे करके ही उधर मोड़ रहे हैं आप, कि जब लोक में ये सारे व्यवहार चलते हैं और वहां आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो शास्त्रीय वाक्यों में आपको क्यों आपत्ति है? यथा लौकिके वाक्ये विभागे न अर्थग्रहणात्
प्रमाणत्वम। जब लौकिक वाक्यों में अलग अलग विभाग करके जो वाक्य बोले जाते हैं उनसे अलग अलग अर्थ भी निकल रहे हैं और वहां उनकी अर्थ ग्रहणात् अर्थ के ग्रहण होने से प्रामाणिकता है उनकी। एवं वेदवाक्यानामपि विभागेन अर्थ ग्रहणात् प्रमाणत्वम भवितुम अर्हति इति। इसी प्रकार से वेदों के वाक्यों में भी वहां भी विभाग करके जो भिन्न भिन्न अर्थ का ग्रहण होता है उस अर्थ के ग्रहण होने से उनका भी प्रमाणत्व हो सकता है, उसमें आपको कोई भी आक्षेप नहीं करना है। अब यहां तक पीछे का उत्तर तो इन्होंने दे दिया और वाक्य विभाग करके जो 3 प्रकार के विभाग बताए उनको भी समझा दिया। अब यहां जो अंत में जो 66वें सूत्र से जिसको अनुवाद कहा, तो यहां पूर्व पक्षी एक आक्षेप उठा रहा है। तो 67वां सूत्र बोलेंगे, न अनुवाद पुनरुक्तयोः विशेषः शब्द अभ्यासोपपत्तेः। अनुवाद और पुनरुक्त, यहां अनुवाद की व्याख्या हो रही थी अभी, और पुनरुक्त ही है इसमें, चाहे विधि को पुनरुक्त किया गया या विहित को पुनरुक्त किया गया। तो ये शंका इस प्रकार से उठाई जा रही है, पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है कि अनुवाद, आपने उसको अनुवाद कह दिया, लेकिन अनुवाद जिसको आप कह रहे हैं ये पुनरुक्त ही तो है, तो पुनरुक्त में अनुवाद में विशेषता कहां रही? तो अनुवाद पुनरुक्तयोः न विशेषः, विशेष नहीं है ये, अर्थात पुनरुक्त ही है जिसको आप अनुवाद कह रहे हैं। अब इसने ये तो प्रतिज्ञा की अपनी, हेतु देगा। अब उसमें हेतु क्या दिया कि शब्दाभ्यास उपपत्ति है, क्योंकि शब्द के अभ्यास की, अभ्यास माने पुनः कथन, शब्द का पुनः कथन सिद्ध होने से, शब्द का पुनः कथन ही तो हो रहा है। जब पुनः कथन हो रहा है तो पुनरुक्त आप क्यों नहीं कह रहे हैं? इसको पुनरुक्त ही कहें। अब यहां इसको पता है कि पुनरुक्त बोलेंगे तो पीछे वात्स्यायन जी कह ही चुके हैं कि जो अनर्थक होता है वो होता है पुनरुक्त, इसको अनर्थक ही तो सिद्ध करना है। तो कहा कि इसमें अंतर क्या रहा? तो भाष्य देखें कि पुनरुक्तम असाधु, असाधु पुनरुक्त क्या होता है? असाधु। और साधु अनुवाद, अनुवाद साधु होता है। ये कौन कह रहा है? सिद्धांती, यानी पूर्व पक्षी सिद्धांती से कह रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि पुनरुक्त होता है असाधु और अनुवाद होता है साधु। पीछे कहा है ना, अनर्थक और सार्थक। तो ये जो विशेषता बता रहे हैं आप अनुवाद में और पुनरुक्त में, ये विशेषता यहां सिद्ध नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ भी नया नहीं हुआ। जिसको हम पुनरुक्त कह रहे थे ये अनुवाद भी आपका वैसा ही है, यहां भी तो शब्द का अभ्यास ही हुआ। तो आगे कहा कस्मात्, क्यों नहीं है विशेषता यहां कि उभयत्र ही प्रतीतार्थः शब्दः अभ्यस्यते। दोनों ही स्थानों पर, चाहे उसको अनुवाद कहा जाए या पुनरुक्त कहा जाए, दोनों ही स्थानों पर प्रतीतार्थ, प्रतीतः अर्थः यस्य, जान लिया गया है अर्थ जिसका, ऐसा शब्द, यानी एक बार बोला पहले, उसका अर्थ पता लग गया सुनने वाले को। अब वही शब्द अभ्यस्यते दोबारा कहा जा रहा है। वही तो कहा जा रहा है कि पचतु पचतु, यही तो कहा जा रहा है दोबारा, उसी का अभ्यास हुआ। और जब प्रतीतार्थ को दोबारा कहा जाएगा, प्रतीतार्थ को दोबारा कहा जाएगा, तो ये साधु होगा कि असाधु? असाधु होगा तो पुनरुक्त हो गया। ये आक्षेप चल रहा है अभी। तो चरितार्थस्य प्रतीत हो गया है अर्थ जिसका, ऐसा शब्द जान लिया गया है, ज्ञात हो गया है जिसका अर्थ, ऐसा शब्द। और उसको दोबारा फिर बोल दिया। वो चाहे उसका अर्थ दोबारा बोला या शब्द ही दोबारा बोल दिया, वो बात अलग रही। जानने के बाद फिर पुनर्कथन कर दिया है, पुनर्कथन नहीं बोलते हैं, पुनः कथन। कथन आगे लाएंगे तो र नहीं बोलेंगे फिर,
तो जानने के बाद फिर बोल दिया उसको, किसके जानने के बाद? बोलने वाले के द्वारा या सुनने वाले के द्वारा? मैंने बोलने वाला तो बोल दिया, जो जानने वाला जान के फिर उसी को भी रिपीट किया क्या? जानने वाला नहीं, फिर सुनने वाला समझ गया उसका अर्थ, हाँ समझ गए फिर। और फिर बोल रहा है बोलने वाला। हाँ मतलब ना समझता तो मना कर देता, चुपचाप रहेगा, उसका मतलब समझ गया। तो प्रतीतार्थ शब्द अभ्यास्यते, उसी को दोबारा कहा जा रहा है। और चरितार्थस्य शब्दस्य अभ्यासात, जब चरितार्थ शब्द है जिसका अर्थ चरित हो गया, जान लिया गया, और उस शब्द का अभ्यास करना है, दोबारा बोलना, तो अभ्यास करने से उभयम असाधु, वो उसी कोटि में ला रहा है उसको भी कि दोनों ही असाधु हैं। जैसे हमारे पुनरुक्त को आपने असाधु कहा, आपका अनुवाद भी असाधु है। क्यों? क्योंकि आपके अनुवाद में भी वही बात निकल रही है जो पुनरुक्त में निकल रही है। अरे यहां भी तो आपने चरितार्थ को ही दोबारा कहा है, प्रतीतार्थ को ही दोबारा कहा है, कोई नई बात तो है नहीं उसमें। इस तरह से आक्षेप उठाया। अब यहां उत्तर देते हैं 68वें सूत्र में। सूत्र बोलेंगे, शीघ्रतर गमन उपदेशवत अभ्यासात न अविशेषः। न अविशेषः क्या अर्थ हुआ? समान, विशेष नहीं है या अविशेष नहीं है? विशेष है। न अविशेष, दो बार न अविशेष। सामान्य है यानी कि सामान्य है वही। नहीं सामान्य कितनी जल्दी घूम गए। नहीं गुरुजी, इसमें न एक बार निषेध कर दिया, और अविशेष न विशेष अविशेष। हाँ, सामान्य है यानी कि तो विशेष दो बार जहाँ निषेध किया गया गुरुजी। तो सामान्य हो तो क्या फिर? सामान्य कर्म कैसे? तो वही हो गया। है? अरे न अविशेष यानी कि सामान्य है। यहाँ कहते न अविशेष। न अविशेष अविशेष नहीं है, तो क्या हुआ? सामान्य सामान्य हो गया। अविशेष में तो ठीक है, न अविशेष नहीं, न अविशेष अविशेष नहीं है, अर्थात सामान्य है। न अविशेष, हाँ, यानी अविशेष नहीं है, सामान्य है। तो निषेध पहला एक बार ना से भी कहते हैं। अविशेष का अर्थ क्या होता है? सामान्य होता है। अविशेष का अर्थ सामान्य। अब बोलो दोबारा, न सामान्य। अविशेष की जगह बोलो सामान्य। न सामान्य, सामान्य नहीं है तो क्या है? विशेष है। तो न अविशेष अर्थात विशेष है। क्या विशेष है? अनुवाद विशेष है, ये कहना चाह रहे हैं। अर्थात पुनरुक्त में और अनुवाद में दोनों का भेद दिखाना है। तो अनुवाद में विशेषता है, पुनरुक्त जैसा नहीं है। सामान्य कब होगा? कि जो अर्थ, जो भाव पुनरुक्त से निकल रहा है ठीक वैसा ही अनुवाद है, ये तो हो गया सामान्य। और ऐसा यदि मानेंगे तो अनुवाद भी असाधु हो गया। लेकिन सिद्धांती तो अनुवाद को साधु मान रहा है। अर्थात जो अभ्यास यहां हो रहा है बार बार बोलना, ये अर्थवान मान करके बोल रहा है वो। और पूर्व पक्षी उसको पुनरुक्त की श्रेणी में ला रहा है कि दोनों सामान्य ही तो हैं। क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा था पिछले सूत्र में न विशेषः, देखो वहां क्या है? न विशेषः सूत्र में है, नहीं है? पिछले सूत्र में न विशेषः है या नहीं? कहाँ है? न, इसमें न पहले गए ना। हाँ, न के यहाँ लाएंगे। हाँ, न ये पहले न विशेषः, और यहाँ क्या है? न अविशेषः। हो गया उससे उल्टा नहीं? वहां न विशेषः, यहाँ न अविशेषः। उल्टा हो गया। तो ये विशेष है, ये विशेषता दिखा रहे हैं। अब इसमें उन्होंने कहा कि शीघ्रतर गमन उपदेशवत। शीघ्रतर गमन, एक तो शीघ्र है, दूसरा है शीघ्रतर। गच्छतु जाओ, और गच्छतु गच्छतु जाओ जाओ, क्या अर्थ हुआ इसका? शीघ्र जाओ। पचतु, और पचतु पचतु, तो क्षिप्रम पच्यताम, शीघ्र पकाओ। तो शीघ्रतर यहां गमन वाला ले लिया, यानी गच्छतु।
तो शीघ्रतर गमन के उपदेश वाला, यहां वत का अर्थ समान नहीं, मतुप, वती नहीं, मतुप। शीघ्रतर गमन के उपदेश वाला कौन? अभ्यास, अभ्यास होने से, ये हेतु हो गया। शीघ्रतर गमन के उपदेश वाला अभ्यास होने से ये विशेष है। अर्थात पुनरुक्त में जब पीछे स्पष्ट कर दिया कि अनर्थक अभ्यास पुनरुक्त, पुनरुक्तम, अनर्थक अभ्यास यदि होगा वो पुनरुक्त होगा। जब अनर्थक होगा तो फिर दोबारा बोलने से शीघ्र जाओ, ये तो अर्थ वहां लेना नहीं है। अगर ये अर्थ ले लिया तो अनुवाद की श्रेणी में आ जाएगा वो, ठीक है ना। क्योंकि पूर्व पक्षी जो आक्षेप दिखाया वो दोनों का एक अर्थ मान करके दिखाया, अनुवाद का भी और पुनरुक्त का भी। और वहां एक अर्थ उसने क्या देखा? उसने देखा कि यहां भी जो बात पीछे कह दी गई है उसी को दोबारा कहा जा रहा है पुनरुक्त में, और यहां भी अनुवाद में भी जो बात पीछे कही है उसी को दोबारा कहा जा रहा है। लेकिन इसने दोबारा जो कहा जा रहा है अनुवाद में, उसमें शीघ्र जाने का अर्थ निकल रहा है, ये इसको नहीं लिया उसने। तो सिद्धांति उसी भाव को लेकर के उत्तर देगा। सवाल इसीलिए की गई ये दोनों के सामने। तो शीघ्रतर गमन के उपदेश वाला होता है यहाँ अनुवाद में अभ्यास, इसलिए ये विशेष है, अविशेष नहीं है। तो अर्थ देखेंगे कि न अनुवाद पुनरुक्तयो हो अविशेष, जो कहते हैं आ गया ना पीछे से कि अनुवाद और पुनरुक्त में अविशेष नहीं है, विशेष है। कस्मात, कैसे है विशेष? कि अर्थवतः अभ्यासस्य अनुवाद भावात, अर्थवतः अभ्यासस्य, अभ्यास जो किया है, जो दोबारा वाला वाक्य वो कहलाएगा अभ्यास, पहले वाला नहीं। जैसे गच्छतु, फिर कहा गच्छतु, तो कौन सा है अभ्यास? बाद वाला है। और वो कैसा है? कहा अर्थवतः, वो अर्थवान है, सार्थक है। तो अर्थवतः अभ्यासस्य अनुवाद भावात, यानी अभ्यास के अर्थ वाला नहीं, अर्थ वाले अभ्यास का अनुवाद भावात, अनुवाद होने से, अनुवाद भावात, अनुवाद होने से। अनुवाद जो हुआ है ये अर्थवान अभ्यास का हुआ है, अनर्थक अभ्यास का नहीं हुआ है। समाने अभ्यासे, अभ्यास दोनों में समान है। अनुवाद में भी वैसे ही अभ्यास होगा, पुनरुक्त में भी वैसे ही अभ्यास होगा। तो समाने अभ्यासे, समान अभ्यास होने पर भी, सती सप्तमी, पुनरुक्तम अनर्थकम, पुनरुक्त कैसा होता है? अनर्थक होता है। और अर्थवान अभ्यास अनुवाद, देखो वही वाक्य है नहीं है पीछे के, निकालो सूत्र पीछे, जो कौन सा सूत्र था? 60वां था, 60 संख्या पे था ना? नहीं 61 पे। तो 61 पे जो वाक्य थे, अनर्थक अभ्यास पुनरुक्तम, तो देखो यहां पर पुनरुक्तम अनर्थकम, ये आ गया नहीं। और दूसरा था अर्थवान अभ्यासो अनुवाद, देखो ये जो कहते हैं आ गया कि नहीं? अर्थवान अभ्यास अनुवाद, अनुवाद कैसा होता है? अर्थवान, अर्थ वाला। तो यह मतलब नहीं है। तो इसलिए सूत्र में है शीघ्रतर गमन उपदेश वाला। उसी को आगे लिया कि शीघ्रतर गमनोपदेशवत, ये शीघ्रतर गमन उपदेश वाला होने से, जैसे आगे बताया, उदाहरण दे दिया कि शीघ्रम शीघ्रम गम्यताम। अब शीघ्रम गम्यताम, शीघ्र शब्द बोल ही दिया पहले, और दोबारा फिर उसी को बोल दिया। अब क्या हो गया? यहाँ पर तर लग जाएगा। अब यहाँ तर हो गया, एक शीघ्र जाना, एक शीघ्र तर जाना, यानी थोड़ी और स्पीड बढ़ाओ, अपनी गति को तेज करो। कोई 4 व्हीलर कार किराए पे ली, अब कहीं जाना है तो ड्राइवर से कहते ना कि थोड़ा और तेज चलाओ, जरा और तेज करो, और तेज करो। तो शीघ्र तर, जितनी शीघ्रता की जा रही है उससे भी अधिक। एक तो जाओ जाओ बोल देने से भी वो शीघ्रता प्रतीत हो रहा है, उसमें लग जांच हो रहा है, फिर भी शीघ्र शब्द भी जोड़, हाँ मतलब स्वयं शीघ्र शब्द बोलने पर भी और शीघ्र अर्थ निकल रहा है। ये इसलिए इन्होंने लिया यहाँ पर, क्योंकि जाओ जाओ में हम गच्छतु गच्छतु बोलेंगे तो गच्छतु में शीघ्र अर्थ नहीं है,
और दूसरा गच्छतु कहा, उसमें भी शीघ्र अर्थ नहीं आ रहा है, उसमें भी जाओ ही अर्थ निकलेगा, लेकिन वो छिपा हुआ है उसमें। शीघ्र जाओ वो उसमें छिपा हुआ है, लेकिन यहाँ छिपा हुआ भी नहीं कर सकते। यहाँ तो शीघ्र का अर्थ ही शीघ्र होता है, यहाँ छिपा हुआ क्या है? इसलिए ये दिल दिया है इन्होंने, उदाहरण ऐसा दिया कि जिसमें शीघ्र का यानी शब्द ही शीघ्र आ रहा है प्रयोग करते समय। और दोबारा उसी को बोला, हाँ, फिर भी दोबारा बोला गया और बोला जाता है ऐसा, जल्दी जल्दी करो, बोलते हैं ना हिंदी में, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी निपटाओ कार्य के लिए, जल्दी जल्दी पढ़ो, तो बहुत बोलते हैं। तो शीघ्रम गम्यताम इति क्रिया अतिशय, ये जो क्रिया का अतिशय है ये कैसे पता लगा? अभ्यासे नैव उच्यते, ये अभ्यास के द्वारा ही कहा जा रहा है क्रिया का अतिशय। क्रिया की अधिकता, शीघ्रता से गमन करना, ये अतिशय ये शब्द प्रयोग किया, ये अतिशय मतलब तो शीघ्रता, अधिकता। अधिकता। अब गम्यताम की अधिकता क्या होगी? कोई जा रहा है, जाने की अधिकता क्या होगी? नहीं नहीं, कोई गमन क्रिया कर रहा है और उसमें हम कहें भाई अधिकता करो, तो क्या करेगा वो? रुक जाएगा जहां का तहां, है? चल रहा है जैसा वैसा ही चलता रहेगा। हाँ, तो वही तो बात हो रही है। तो क्रिया अतिशय अभ्यासे नैव उच्यते। अब ये क्रिया का अतिशय बोलना है और हमने दोबारा शीघ्र बोला नहीं, तो क्रिया का अतिशय अर्थ निकल आएगा। भाई ठीक है, शीघ्र गम्यता, जैसे चलते हैं वैसे चलेंगे, अपना इतनी है हमारी तो स्पीड, क्षमता हमारी यही है, बस हो गया। कि नहीं और भी क्षमता है, उसका भी प्रयोग करो। तो इस तरह से तो उदाहरणार्थम च इदम, ये केवल एक उदाहरण के लिए बताया है, एक वाक्य। इस प्रकार के बहुत सारे बन जाएंगे, इसीलिए कहा एवं अन्य अपि अभ्यास, और भी बहुत सारे अभ्यास बार बार बोलना है, वो भी इसी प्रकार से अर्थ उनसे निकलेगा। जैसे पचती पचती इति, अब यहां क्या अर्थ निकला? एक शीघ्र का उदाहरण दे दिया इन्होंने, एक आगे और दे रहे हैं अब, यानी कई प्रकार के, ये चार और दिए इन्होंने आगे, ये तो एक दे दिया है यहाँ पर शीघ्रम गम्यताम, ये तो एक दे दिया अभी। यहां शीघ्रता अर्थ निकल रहा है। सूत्र में एक विषय को ले लिया है केवल, लेकिन सूत्रकार के एक विषय के अतिरिक्त, एक उदाहरण के अतिरिक्त भाष्यकार चार उदाहरण और दे रहे हैं ऐसे ही, और आएगा सब में वैसा ही, दो बार बोलना। अभ्यास सब में आएगा, जैसे पचती पचती, पकाता है। अब पकाता है कहा, फिर पकाता है कह दिया। अब इससे क्या अर्थ निकल रहा है? कि लगातार पका रहा है। वो बाद में आएगा, दूसरा अर्थ है वो। यहाँ है पका, यह है क्रिया का अनुक्रम, यानी रोक नहीं रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, अपने कार्य में तन्मय हो गया, पकाने में लग गया, दूसरा कार्य पकड़ ही नहीं रहा है। लगातार क्रिया का करना, एक ये अर्थ निकलेगा। हाँ, पकाता ही जा रहा है, हाँ ये सही अर्थ, यानी पकाता ही जा रहा है बस। तो पचती पचती ये अर्थ निकला, क्रिया का अनुक्रम। और देखो ग्रामो ग्रामो रमणीय, ग्राम, ये तो उदाहरण आता ही है, व्याकरण का है तो, ग्रामो ग्रामो रमणीय। अब यहाँ क्या अर्थ है? व्याप्ति। यहाँ जो ग्राम दो बार बोला, यानी ये भी गांव सुंदर, ये भी गांव सुंदर, ये भी गांव सुंदर, ये व्याप्ति है, सुंदरता की व्याप्ति दिखा रहे हैं। ये समास में है? नहीं, समास में कहाँ है ये? उसमें है जहाँ ये विभक्ति वाले प्रकरण में है शायद, विभक्ति वाले में। एकम प्रति एकम जैसे। तो ग्रामो ग्रामो रमणीय, यहाँ क्या हो गया? व्याप्ति। अब व्याप्ति में क्या बताना चाह रहा है वक्ता? क्या बताना चाह रहा है? प्रत्येक ग्राम सुंदर है, रमणीय है। और केवल कह दिया ग्रामो रमणीय, तो एक ही गांव तो आएगा। इनकी यहां जो दोबारा ग्राम बोला गया है, ये व्याप्ति अर्थ को कहने लगा। तीसरा, परित्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः इति परिवर्जनम। परि एक है परित्रिगर्तेभ्य, ये भी तो विभक्ति का ही प्रकरण चल रहा है। तो परित्रिगर्तेभ्य यानी वर्षा हुई, वृष्टो देवः का अर्थ देव वर्षा,
अर्थात वर्षा हुई, इसको ऐसे ही बोलते हैं। अब वर्षा हुई तो, लेकिन वर्षा हुई तो जो त्रिगर्त स्थान का नाम है ये, वो छूट गया, वहां पानी नहीं गिरा। होती है ना वर्षा ऐसे, अनेकों बार किसी किसान के 2 खेत हैं मान लो, तो एक खेत में वर्षा हो रही है, दूसरे में हो ही नहीं रही है। कई बार मैंने स्वयं देखा है ऐसा कि सामने लगातार बूंदें पड़ रही हैं, जहां मैं खड़ा हूं वहां नहीं पड़ रही है, और काफी देर तक। दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वर्षा होती है और खिड़की की तरफ देखते हैं तो परी अब यहाँ क्या है कि त्रिगर्त को छोड़कर वर्षा हुई, एक सामान्य कथन हो गया। हो सकता है त्रिगर्त स्थान का नाम ले लो, अरे कहीं रहा होगा 3 गड्ढे वाला कोई स्थान तो वहां वर्षा नहीं हुई, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत बूंदें पड़ गई होंगी। मतलब जो वर्षा जैसे कहते हैं कि वर्षा हुई है, सामान्य बूंदों को नहीं मानते वर्षा होना, ये तो हो गया परि त्रिगर्तेभ्यः। अब 2 बार बोल दिया परि। अब 2 बार बोल दिया का अर्थ क्या निकालेंगे हम, यानी त्रिगर्त बिल्कुल छूट गया, एक बूंद नहीं पड़ी वहां। या जहां त्रिगर्त अलग अलग त्रिगर्त है, 3 गड्ढे उनको छोड़कर, हाँ, एक में भी बूंद नहीं पड़ी। यहां वर्जन को अधिक रूप में ले रहे हैं, और एक सामान्य कि कम बूंदें पड़ी हैं तो वहां भी कहते हैं यहां तो वर्षा हुई नहीं है, वो कम बूंदों को वर्षा मान ही नहीं रहा है, लेकिन 2 बार बोल दिया तो बिल्कुल छूट गया। तो परि त्रिगर्तेभ्यो भ्रष्टो देवा इति परिवर्जनम, छूट जाना, ये इसको कर रहा है द्योतित, 2 बार परि बोलना। और दिया आगे 1 2 3 4, ये तो 5 बनेंगे, एक और आएगा। 5 उदाहरण है यहाँ। पचती पचती इति क्रिया अनुप्रमा 1, ग्रामो ग्रामो रमणीय 2 हो गया, परि त्रिगर्तेभ्यः ये 3 हो गया, और चौथा आगे आ रहा है, 5वां एक और भी है। अध्यधिकुड्यम निषण्णम इति सामीप्यम। अब ये दिखा रहे हैं कि 2 बार बोलने से, अभ्यास करने से कितने प्रकार के अर्थ निकल आते हैं। ये भाषा यूं ही नहीं चल रही है समाज में, हम भले ही न समझ पाए उसकी गहराई को, लेकिन कितने कितने भाव इनमें छिपे रहते हैं। तो अधि को 2 बार बोला गया है यहाँ। पिछले वाक्य में क्या था, परि को 2 बार बोला गया था। और कुड्य किसे कहते हैं, दीवार, ये जो होती है, जैसे रीना पहले बैठती थी वहां पर दीवार से छू करके, वही है उदाहरण ये, इसका अर्थ ही यही है। तो हम पहले 1 बार बोलेंगे अधिकुड्यम निषण्णम, निषण्ण माने बैठा हुआ है कोई निकट वस्तु उसके है, यानी दीवार से सटी हुई कोई चीज है। तो क्या कहा गया, अधिकुड्यम निषण्णम, दीवार से सटी हुई। अब दीवार के समीप है ये अर्थ बोल दिया, लेकिन 1 बार बोला है अधि। हो सकता है दीवार से 2-3 इंच अलग भी हो, है ना, तब भी कहेंगे वो देखो वो दीवार के पास में जो है। लेकिन अब क्या कहा, अधि 2 बार। अब क्या अर्थ निकलेगा, नहीं, बिल्कुल चिपटी हुई दीवार से। और बल्कि अधि का अर्थ ऊपर आधार भी अर्थ ले लेते हैं, यानी कि दीवार पर चढ़कर ही बैठ गया है कोई, दीवार पर चढ़कर ही बैठ गया, यानी बिल्कुल निकटता। ये 2 बार अधि बोलने से हो गया। तो अध्यधिकुड्यम निषण्णम इति सामीप्यम। अब ये लग रहा होगा कि पीछे तो कहा था कि ये मोक्ष शास्त्र है, ये कहाँ मोक्ष की बातें हो रही हैं, ये तो बिल्कुल सामान्य हो गए हैं। अब ये सामान्य सी बातें बताई जा रही हैं, लेकिन ये भाषा का बोध हमें जब तक नहीं होगा तब तक हम वैदिक वाक्यों के जो मोक्ष के शास्त्र हैं उनके अर्थ कर पाएंगे ढंग से। और जैसा लोक में वैसा ही वेद में। भाई परमात्मा हमारी जो एक क्षमता है बुद्धि समझने की जैसी है, उसी के अनुसार तो वेदों के वाक्य बनाएगा वो, वैसी तो रचना है उसकी। लेकिन वो हमारे लिए अपरिचित है क्योंकि हम उनका अध्ययन नहीं करते। तो लौकिक वाक्यों को समझा करके ये उधर को मोड़ेंगे, हमें वो भी विषय समझना है सब। तो भाषा का ज्ञान, जो तात्पर्य होता है भाषा का, उसका ज्ञान होना मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। नहीं तो हम शास्त्रों के अर्थ ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर मोक्ष की गहराइयों तक कहां पहुंचेंगे।
तो ये सामीप्य अर्थ हो गया। और दिया एक अंत में कि तिक्तम तिक्तम इति प्रकारः, यहां प्रकार अर्थ निकलता है। तिक्त किसे कहते हैं? इन्होंने तीखा कहा, कौन सा सही है? अंतर क्या है दोनों में? तीखा और कड़वा। मिर्च कैसी होती है? आयुर्वेद में आप बताइए मिर्च को क्या माना गया है? इसको तीखा माना। नहीं, मिर्च को तिक्त कहा गया या कटु कहा गया? तिक्त कहा गया। मुझे ऐसा ध्यान है कटु कहा गया है। नहीं, तिक्त कटु तो कड़वा के लिए उसमें क्या है? देखो, तिक्त रस अलग है, कटु अलग है। हम तिक्त को हिंदी में तीखा बोल देते हैं ऐसा, लेकिन तिक्त अलग है और कटु अलग है। यहाँ क्या है ये कि तिक्तम तिक्तम, ये तिक्त कड़वे अर्थ में है, ये कड़वा बोलते हैं इसको, जैसे नीम आदि। हाँ, तो तिक्तम तिक्तम इति। अब यहां कहा गया किसी वस्तु को खाया और खा करके कहा तिक्तम, ये कड़वा है, ठीक है। अब कहा तिक्तम तिक्तम, क्या अर्थ होगा? अरे ये तो कुछ कड़वा कड़वा सा लग रहा है। देखो हिंदी में बोला दो बार, कड़वा सा लग रहा है, ये तो कड़वा कड़वा सा लग रहा है, तो क्या अर्थ हुआ? नहीं, कड़वा कड़वा सा लग रहा है, यानी कि किसी अन्य कड़वे पदार्थ के समान लग रहा है। और उसका वास्तव में वैसा धर्म, अगर वो वास्तव में कड़वा ही है, जैसे कोई गधा सामने खड़ा है और हम ये कह रहे हैं तो गधे की तरह लग रहा है, कहते हैं क्या ऐसा? नहीं, गधा ही है बिल्कुल, तो कहेंगे गधे जैसा लग रहा है ये है? किसी मनुष्य को कहेंगे कि मनुष्य जैसा लग रहा है ये? अब मेरी बात नहीं समझे, भिन्न होना चाहिए ना कोई और, भिन्न होना। उसी वस्तु को हम क्यों कहेंगे कुछ जैसा लग रहा है? अरे गधे को क्यों कहेंगे गधे जैसा लग रहा है? कोई और प्राणी हो और आकृति उसी गधे जैसी लग रही है, तो कड़वे जैसा लग रहा है, कुछ कड़वा कड़वा सा है ये। भाई भोजन हमने खाया और थोड़ा विकृत हो गया है, स्वाद उसका और होता है जब हम खाते हैं तो, और आज हम खा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं अपने परिवार में? कह रहे ये तो कुछ कड़वा कड़वा सा है, अर्थात विकृत हो गया है ये। तो दो बार बोल करके हम उसमें प्रकार अर्थ ले रहे हैं। कड़वा प्रकार, यानी दूसरे के समान बता रहे हैं। प्रकार क्या होता है? ये इस प्रकार का है, ये उस प्रकार का है। इसमें क्या होता है? एक समानता बताते हैं ना, किसी और पदार्थ से तुलना करते हैं उसकी, लेकिन और पदार्थ से तुलना करेंगे तो वास्तव में उसका वो धर्म नहीं है। इसमें हिंदी में तीता तीता दे रखा है। नहीं, वो कड़वा ही अर्थ होता है। तीता भी वही है ना, वो कड़वे कोई मिर्च 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 कटु ही है ये, आप तिक्त कह रहे हैं। तिक्त में किसको लेंगे? नहीं, तीता को वहाँ नीम वाला तीता, नीम जैसे है ना, कड़वा जैसे बोलते, इसको तीता बोलते हैं उधर। एक कषाय अलग होता है, बिहार बंगाल में कषाय, तिक्त, कटु, कषाय। जैसे जैसे बहेड़ा, बहेड़ा को भी लेंगे। चलिए, तो तिक्तम तिक्तम इति प्रकार है, ये प्रकार हो गया। एवं अनुवादस्य, इसी प्रकार से ये लौकिक उदाहरण दिए इन्होंने सारे, तो एवं अनुवादस्य, इस प्रकार के जो अनुवाद होते हैं ये लौकिक उदाहरण देकर के समझा दिए इन्होंने। ये सब में अनुवाद ही तो है, ये अभ्यास ही तो है, लेकिन अनुवाद शब्द से क्यों कहा इन्होंने इनको? इन सारे अभ्यासों को पुनरुक्त क्यों नहीं कहा, अनुवाद क्यों कहा? सबके बता दिए अर्थ, सबके अर्थ बता दिए ना, तो अनुवाद ही तो बोलेंगे अब। तो एवं अनुवादस्य स्तुति निंदा शेष विधिषु अधिकारार्थता विहित अनंतरार्थता च। स्तुति निकलना अर्थ, निंदा अर्थ निकलना, और शेष विधि बताया था ना पीछे, कुछ बात रह गई उसको खोलना है। अधिकारार्थता, उसमें विषय, उस विषय में अधिकृत करना, और विहित अनंतरार्थता, जो बात कही है, जो विहित है, उसके अनंतरार्थ बोलना, कहना।
ये सारे अर्थ अनुवाद के निकलते हैं। और यहां तक जो ये प्रकरण चला है अभी, ये पूर्व पक्षी के द्वारा उठाए हुए आक्षेपों का उद्धार किया गया। आक्षेप किस विषय पर उठाए उसने? विशेष शब्द प्रमाणों पर। जो शास्त्रीय विशेष वाक्य हैं उनको आधार बना करके उन पर आक्षेप उठाए और उन आक्षेपों का यहां पर उद्धार किया गया, निराकरण किया गया। अब आगे ये विषय उठाएंगे कि क्या केवल आक्षेपों का निराकरण करने मात्र से शब्द की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाएगी, या कुछ आप और भी बताएंगे हैं, या कुछ और भी वर्णन करेंगे? तो आगे कहेंगे हम कि कुछ और भी बताएंगे। अब आगे जो सूत्र आ रहा है ये अंतिम है सांख्यिक का, और इसमें आक्षेप का निराकरण नहीं है। अब एक सकारात्मक रूप से, यानी कोई आक्षेप नहीं लग रहा है हम पर, और फिर भी कुछ और विशेषताएं शब्द प्रमाण क्यों है ये बताएंगे। इसको अब कल देखेंगे। प्रणव ध्वनि।